This is my student support system. Keep watching, keep learning. ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम में हम स्टडी करेंगे बेसिकली दो चीज़ों की। कौन कौन सी? बोन्स एंड जॉइंट्स, हड्डियों के बारे में और जोड़ों के बारे में। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हमारा हड्डियों और जोड़ों से संबंधित होगा। वैसे तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम 3-4 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम हड्डियाँ क्या हैं, क्या काम करती हैं और हाथों की हड्डियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट इज ए बोन? बोन क्या है? ठीक है, तो बोन क्या है? बोन इज ए मिनरलाइज्ड टिश्यू। कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। मिनरलाइज मतलब उसके अंदर मिनरल्स हैं। कौन कौन से? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, और उसी से ये टिश्यू स्ट्रॉन्ग हार्ड बनता है। तो 4 टाइप की सेल बोन के अंदर होती हैं, उनके नाम है हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट, बोन लाइनिंग सेल्स, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट। ओके, 4 टाइप्स ऑफ सेल आर देयर प्लस 2 मिनरल्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इनसे हमारी बोन्स बनती हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फंक्शंस क्या हैं, क्या काम करती हैं हड्डियाँ? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बोन? ठीक है, तो वैसे तो अगर आप लोग खुद ही सोचें तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि बोन्स क्या काम करती हैं। जब आपको एग्ज़ाम में लिखना हो तो आप हेडिंग्स याद रखो, हेडिंग्स याद रख के फिर आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो। जैसे पहला पॉइंट आता है फंक्शंस में, स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर? हमारी बॉडी की। तो बोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी की एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है ना, अगर बोन्स ना हो तो क्या होगा? जो मसल्स हैं या स्किन है वो बिल्कुल एक कपड़े की तरह पड़ी रहेगी, है ना, कोलैप्स हो जाएगी। तो शरीर को एक निश्चित शेप देने के लिए हमारी हड्डियाँ काम आती हैं, ढांचा बनाती हैं। ठीक है ना, तो लाइक द स्टील फ्रेमवर्क ऑफ ए बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग हम खड़ी करते हैं तो सरिये वगैरह लगाते हैं ना, तो वैसे ही मजबूती प्रदान करने के लिए हमारी बॉडी में ये उसी टाइप के सरिये का काम करती हैं, हमारे शरीर को एक निश्चित शेप प्रदान करती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम लोकोमोशन, दूसरी हेडिंग याद हमने रख ली, लोकोमोशन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? गति, मूवमेंट। ओके, तो जो भी हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं वो बोन्स के कारण होती हैं। जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूँ तो ये बोन्स है इसलिए ये हिल रही हैं। मैं दौड़ रहा हूँ तो पैरों में हड्डियाँ इसलिए दौड़ पा रहा हूँ। ठीक है, हम खाना खाते समय मुंह चला रहे हैं तो मुंह की मूवमेंट है, वो भी किससे पॉसिबल है? बोन है तो हिल रही है। ठीक है ना, तो बोन्स हमारे शरीर में मूवमेंट में हेल्प करता है, गतिशीलता प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट मूवमेंट क्या होगा कार्य का? प्रोटेक्शन। बोन्स जो है वो हमारे शरीर में जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बहुत सारे वाइटल ऑर्गन है, जैसे लंग्स है, हार्ट है, वो हमारा यहाँ चेस्ट कैविटी के अंदर है। तो यहाँ से अगर प्रेस करते हैं तो बोन पहले आएगी, हार्ट तक हमारा जो प्रेशर है वो नहीं पहुँच पाएगा। इसी प्रकार इधर लीवर है तो लीवर भी बोन से सुरक्षित है। ब्रेन है हमारा, वो भी हड्डियों से सुरक्षित है। तो मोस्टली जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर ये वाइटल ऑर्गन होते हैं बोन के एक कैविटी के अंदर। तो इसका मतलब वाइटल ऑर्गन्स की सुरक्षा करने का काम भी, सेफ्टी का भी काम हमारी हड्डियाँ करती हैं। तो तीसरा इम्पोर्टेंट काम ये हो गया। उसके बाद आते हैं आगे ब्लड सेल प्रोडक्शन। हमारी जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी हैं सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? बोन मैरो में। ठीक है ना, आपने सुना ही होगा कि बोन मैरो जो है उसमें प्रोडक्शन होता है। और बोन मैरो कहाँ होती है? बोन के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन है वो भी हड्डियाँ ही करती हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट काम हो गया, ये हम लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। और पांचवा काम क्या है? स्टोरेज। ठीक है ना, ये स्टोर हाउस का काम करती है। किसका स्टोरेज करती है? मिनरल्स का, जिसमें बेसिकली
दो ही हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है, इनका स्टोरेज करती हैं। तो अगर मान लो हम खाने में ज़्यादा कैल्शियम लेते हैं तो एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा बोन्स में, कम लेंगे तो बोन से निकल के हमारे शरीर के काम आ जाएगा, क्योंकि कैल्शियम सिर्फ बोन्स में ही नहीं होता, मसल्स में भी कैल्शियम चाहिए, मसल्स की एक्टिविटी के लिए कैल्शियम चाहिए, ठीक है ना, और काफ़ी एक्टिविटीज़ के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो वो कैल्शियम कहाँ से आता है? इस स्टोर से, ठीक है ना, या तो खाने के साथ ले लें, नहीं तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी क्योंकि हड्डियों से कैल्शियम निकल जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि अगर कैल्शियम नहीं खाया तो हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। क्यों कमज़ोर होंगी? तो वो कैल्शियम वहाँ से निकल के शरीर के काम आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो स्टोर का काम भी करती हैं। तो ये 5 हेडिंग आप याद रखो, आपको पूरा ये आंसर क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या हमें करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शंस ऑफ बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन कितने टाइप की होती हैं? तो टाइप जो है वो इनकी शेप के बेस पे है कि दिखती कैसी है, ठीक है। तो जैसा कि हमने टाइप में डाला, सबसे पहले लॉन्ग बोन होती हैं। तो सिंपल है, जो लंबी दिखे, जिसके 2 सिरे हों, वो क्या होंगी? लॉन्ग बोन होंगी। एग्जाम्पल जैसे जैसे आएगा मैं आपको दिखाता रहूँगा पिक्चर्स में, है ना। एग्जाम्पल वैसे आपको बता भी देते हैं कि जैसे ये हड्डी है तो ये क्या है? एक लॉन्ग बोन है, लंबी हड्डी है ना। शॉर्ट बोन बिल्कुल छोटी सी होती हैं, जिसका कोई सिरा कुछ नहीं होता, तो शॉर्ट बोन होंगी। ऐसी बहुत सारी बोन हमारे हाथ में होती हैं, जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, पैर में भी होती हैं। तीसरा है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन बिल्कुल फ्लैट होती हैं, ठीक है ना, चपटी, और इसका एग्जांपल हमारे स्कल वाली बोन्स हैं। तो ऐसी जो बोन होंगी वो क्या होंगी? फ्लैट टाइप की होंगी। इसके अलावा इरेगुलर बोन है, जिसका कोई अता पता नहीं है, कुछ सिरा कहीं नहीं है, कहीं से निकली हुई है, कहीं से अंदर है। तो इस टाइप की जो बोन होंगी वो कैसी होंगी? इरेगुलर बोन्स होंगी। अभी आपको मैंने बताया था व्हाट इज स्केलेटन, कि जितनी भी हमारे शरीर की बोन्स हैं, अगर हम उनको सही तरीके से आपस में जोड़ दें तो जो ढांचा बनेगा, जो शेप बनेगी, उसको हम कहते हैं स्केलेटन, ओके। और स्केलेटन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एपेंडिकुलर स्केलेटन एंड एक्सल स्केलेटन। एक्सल स्केलेटन मीन्स जो सेंट्रल पार्ट में है, ठीक है ना, जैसे ये आपका स्कल की बोन्स हो गई, रिब्स हो गई, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये एक्सल स्केलेटन में आएगा। और जो साइड में है, हाथों और पैरों की हड्डियाँ, वो किस में आएगी? अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो पहली बोन है क्लेविकल, ठीक है। वेयर इज द क्लेविकल? नाम तो हो गया इसका क्लेविकल। कहाँ है? पोजीशन हो जाएगी हमारी जो कॉलर बोन है, जिसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं क्योंकि ये कॉलर के नीचे है, तो कॉलर बोन ही क्लेविकल है। तो यहाँ से आप टच करो, आपकी नेक से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? शोल्डर तक, है ना, फ्रॉम नेक टू शोल्डर। 2 हैं ये, 1 लेफ्ट 1 राइट, ओके। तो टाइप इसका हो गया लॉन्ग बोन, लंबी है, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट याद रखें कि इसका नाम है क्लेविकल, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको कॉलर बोन भी कहते हैं। टाइप इसका है लॉन्ग बोन एंड लोकेशन कहाँ है? फ्रॉम नेक टू शोल्डर, ठीक है ना। तो ये हो गया क्लेविकल के बारे में। पिक्चर आप देख ही सकते हैं क्लेविकल की, है ना। आगे जब बढ़ते हैं तो सेकंड बोन आती है स्केपुला, ठीक है। स्केपुला कहाँ है? ये पीछे शोल्डर। तो इसका एक नाम लोकल लैंग्वेज में क्या होता है? शोल्डर ब्लेड, ठीक है। तो इसको शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। इनका भी नंबर 2 होता है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, ठीक है। पोजीशन कहाँ होगी? बैक ऑफ द शोल्डर, ठीक है। और नंबर कितने हुए? 2, 1 लेफ्ट 1 राइट। और इसका टाइप क्या हुआ? देखने में कैसी लग रही है ये? फ्लैट, ठीक है ना, फ्लैट ट्राइंगुलर, त्रिकोणाकार की ये हड्डी होती है, ठीक है ना। तो पीछे की ओर होगी फ्लैट बोन, नाम स्केपुला, और पोजीशन बैक ऑफ द शोल्डर, ठीक है ना। अब ये जो दोनों बोन हैं, आगे की ओर क्लेविकल और पीछे स्केपुला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा जो हाथ है हमारा आगे का, वो इसी से ही जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। मेनली कहाँ जुड़ेगा? स्केपुला के अंदर,
ठीक है ना, स्केपुला में जुड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्केपुला है और यहाँ पर ये टच है, और इसको स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए क्लेविकल भी इसको हेल्प करती है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट बोन आती है हमारे पास ह्यूमरस। ओके, ह्यूमरस कहाँ होती है? ह्यूमरस होती है पोजीशन इसकी फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो। शोल्डर से एल्बो तक की जो बोन होती है वो एक है, एक लेफ्ट हैंड में और एक राइट हैंड में। तो दो हमारे पास ये ह्यूमरस है। टाइप इनका लॉन्ग बोन है और पोजीशन क्या है? अपर आर्म। इसको क्या बोलते हैं? अपर आर्म, ठीक है ना, फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो, ठीक है। और ये जुड़ती किससे है? ऊपर स्केपुला से। स्केपुला जो बोन हमने पढ़ी उसके साथ ये जुड़ती है और फिर नीचे तक आती है एल्बो तक। ओके, तो ये हो गई स्केपुला। ये कितनी हो गई? दो, एक लेफ्ट में और एक राइट में। अभी तक जितनी बोन्स हमने पढ़ी वो दो दो हैं, इधर भी हैं इधर भी हैं, तो टोटल हमने 3 बोन पढ़ी, तो नंबर कितना हो गया? 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास बोन है रेडियस एंड अल्ना। 2 बोन है। अब दोनों को हम नॉर्मली एक साथ स्टडी करते हैं क्योंकि ये दोनों एक साथ ही रहती हैं, ठीक है ना। दोनों बहनें हैं, हमेशा साथ रहती हैं इस जगह, एक इधर एक इधर। ओके, तो यहाँ एक होती है और यहाँ 2 होती हैं। एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। ओके, और रेडियस और अल्ना में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो अल्ना है वो बड़ी बहन है और रेडियस छोटी बहन है, ठीक है ना, लेंथ में, ठीक है ना। अल्ना लंबी होती है और रेडियस छोटी होती है। तो अगर आप यहाँ एल्बो पे टच करो तो ये जो शार्प पार्ट है वो अल्ना का होता है। तो अल्ना यहाँ से टच होगी, फिर इसको नीचे फील करते हुए आओ तो यहाँ तक आपका, इस जगह तक क्या हो जाएगी? अल्ना। और ये जो अंगूठा है इस साइड में आपके होती है रेडियस, बट ये थोड़ी छोटी होती है अल्ना से, ठीक है ना। बड़ी अल्ना, छोटी रेडियस, ठीक है। दोनों का ही टाइप लॉन्ग है, लॉन्ग टाइप की है। पोजीशन कहाँ है? फोर आर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? फोर आर्म या अग्रभुजा। यहाँ पर 2 हड्डियाँ हैं, रेडियस एंड अल्ना। इधर भी रेडियस एंड अल्ना, 2 इधर 2 इधर, टोटल 4 हो गई, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर एक पॉइंट कई बार पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल में कि जो रेडियस बोन है उसकी एक इम्पोर्टेंस है नर्सिंग में, फील्ड में। जब हम पल्स लेते हैं तो यहाँ लेते हैं ना अंगूठे के जस्ट नीचे, तो वो जो पल्स होती है उसका नाम क्या होता है? रेडियल पल्स, क्योंकि वो रेडियस बोन के ऊपर है, ठीक है। तो रेडियल पल्स यहाँ हो गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोन क्या है? कार्पल बोन्स। ओके, कार्पल बोन्स का जो टाइप है वो शॉर्ट एंड इरेगुलर है। तो हमारी जो कलाई है यहाँ इतनी सी दूरी पे 8 बोन्स होती हैं। नंबर इनका कितना है? 8। बहुत ही छोटी छोटी हैं और 2 लाइन में ये अरेंज्ड रहती हैं, 8 इधर और 8 इधर। तो टोटल 16 बोन्स हो गई हमारी रिस्ट के अंदर, कलाई के अंदर, ठीक है। टाइप इनका शॉर्ट एंड इरेगुलर हो गया और नंबर 16 हो गया, 8 लेफ्ट 8 राइट। और पोजीशन कहाँ हो गई? इन द रिस्ट, कलाई में ये हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। ओके, और आगे बढ़ें। बोन्स ऑफ हैंड में आ जाएगा हमारा मेटाकार्पल। कार्पल बोन्स के बाद मेटाकार्पल बोन्स, ठीक है। मेटाकार्पल बोन्स होती हैं वो कहाँ होती हैं? हमारी हथेली में। ये जो इतनी पोजीशन है इसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 मेटाकार्पल हैं, 5 लेफ्ट हैंड में और 5 राइट हैंड में। तो टोटल मेटाकार्पल कितनी हो गई? 10, ठीक है। तो 10 मेटाकार्पल हो गई। पोजीशन इन द पाम, हमारी हथेलियों में होती हैं, ठीक है। टाइप क्या है? लॉन्ग बोन। जैसे लंबी लंबी बोन होती है तो इनका टाइप हो गया लॉन्ग बोन, ठीक है। तो नाम याद रह गया, वो कार्पल और ये मेटाकार्पल। उसके बाद नेक्स्ट बोन की तरफ चले तो फेलेंजीज, ठीक है। फेलेंजीज क्या है? ये भी लॉन्ग बोन है बट है छोटी छोटी,
देखने में वैसे तो लंबी होंगी बट छोटी है, और ये हर अंगुली के पोर में एक होती है, एक इधर एक इधर एक इधर, तो टोटल एक अंगुली में कितनी हो गई? 3। तो 3 इस अंगुली में, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, अंगूठे में 2, तो टोटल कितनी हो गई एक हाथ में? 14, 14 हो गई, ठीक है ना। ये 12 और 2 14, और ऐसे ही 14 इधर, तो टोटल कितनी होगी? 28। तो 28 जो बोन्स है वो है हमारे पास फेलेंजीज, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम टोटल नंबर करें कि हमारे पूरे हाथ में कितनी हड्डियां हैं, तो अभी तक इनको जोड़ लेंगे तो कितनी बोन्स हो गई? 64। तो 64 बोन्स हमारे हाथ में होती हैं। तो अभी तक हमने करीब 5 या 6 नाम याद किए, तो उसमें हमारे पास टोटल 64 बोन्स के नाम याद हो गए, पोजीशन भी याद हो गई। तो ये हमेशा याद रखना है। माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।